वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 जनवरी 2022। देखेंगे अब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में देखेंगे ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन की इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टार एजुकेशन के वेबसाइट पर आप जरूर विजिट करें। वहां पे आपको डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स, जीके, अन्य टॉपिक्स बहुत कुछ कवर किए गए हैं और पीडीएफ के लिए आप सभी इस वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाएं। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ प्रश्न हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपसे आग्रह है कि क्लास अंत तक अटेंड करें, तभी आपको इस क्लास का महत्व पता चलेगा और परीक्षा उपयोगी लगे ये क्लास तो आप टार एजुकेशन के इस सेशन को जरूर लाइक कर देंगे। अपना कुछ सेकंड्स देके टार एजुकेशन के इस चैनल को अन्य और सेशन को अन्य लोगों के पास जहां तक आपकी पहुंच है वहां शेयर जरूर कर दें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और पहले से कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द विलेज वन प्रोग्राम टू टेक गवर्नमेंट सर्विसेज टू द विलेज। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए गांव एक, हिंदी में गांव एक हो सकता है ऑप्शन में आपको आए, या इंग्लिश में विलेज वन प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरुआती दौर में 12 जिलों में सरकारी सेवाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए गांव एक अर्थात विलेज वन या ग्राम वन, ये तीनों में से कोई ऑप्शन आपको दिख सकता है एग्जाम्स में, ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। कर्नाटक ने किया है तो देखते हैं उसके बारे में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और इस राज्य का स्थापना 1 नवंबर 1956 में मुख्यमंत्री बसवराज बोमोई हैं और वहाँ पे गवर्नर अर्थात राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत हैं। ये सब आप फैक्ट्स याद रखिएगा। आइए ऑप्शन से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन से आपको बहुत कुछ मिलेंगे, जैसे प्रश्न है उसी पर आधारित हम लोग ऑप्शंस भी रखते हैं ताकि आपको हाल फिलहाल के इससे रिलेटेड अन्य जानकारियां, करंट अफेयर्स आपको अपडेट कराया जा सके। तो ध्यान से सुनिए। तमिलनाडु की न्यूज में रहा है तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा एक योजना है मिंदम मंजपाई, इसको मैं इंग्लिश में नहीं हिंदी में, या ठीक है मिंजम, इसको स्पेलिंग हो सकता है अंतर हो, मिंजम मंजपाई, मंजपाई, ये प्रोग्राम, ये स्कीम लॉन्च किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। क्या होगा इसमें, तो इस योजना के तहत मिंजम मंजपाई के द्वारा राज्य में थैले, कपड़े के थैले को जो है उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा और प्लास्टिक के थैलियों का उपयोग न करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य की राजधानी कहाँ है, तो चेन्नई है और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन। एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल वहाँ पे कौन है, तो राज्यपाल हैं आर.एन. रवि। तो ये यहाँ से फैक्ट याद रखिएगा। चलिए महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं। महाराष्ट्र की न्यूज में रहा है तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक खेल प्रतियोगिता है शुरू किया गया है। उसका क्या नाम है, तो मिनी ओलंपिक्स। मिनी ओलंपिक्स, मिनी ओलंपिक्स खेल प्रतियोगिता किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ये महाराष्ट्र के द्वारा। मिनी ओलंपिक में एक खेल का नाम है उसका अलग से महाराष्ट्र राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता, अर्थात वो ऑप्शन में आ सकता है या मिनी ओलंपिक्स के नाम से आ सकता है ऑप्शन आपको। ये शुरू किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और महाराष्ट्र राज्य का मुख्य राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है और महाराष्ट्र राज्य का स्थापना 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए, तो ये रहा महाराष्ट्र के बारे में। अब देखते हैं छत्तीसगढ़, ये न्यूज में क्यों रहा है, तो हाल ही में राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए रोजगार मिशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा रोजगार मिशन। इसके द्वारा राज्य में
12 से 15 लाख तक रोजगार का सृजन होगा। रोजगार मिशन के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राज्य की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर सन 2000 में। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल वहाँ पे कौन है? गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके वहाँ पे राज्यपाल हैं। तो दोस्तों पहले प्रश्न से इतने सारे फैक्ट्स, ऑप्शंस में भी ये सारे फैक्ट्स मैंने दिया। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पसंद आए होंगे और परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। परीक्षा उपयोगी बिल्कुल है और इसी तरह से आपको भी एक दूसरे से लिंक करके ये सब फैक्ट्स जबान पर होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ। हाल ही में भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? सही जवाब है फ्रांस के साथ। शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए समझौता किया है। फ्रांस की राजधानी, चलिए इसके बारे में नीचे मैंने दिया है, पहले ये देख लेते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में वही फ्रांस के साथ। भारत का जो अपना है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अर्थात CSIR और भारत और इंस्टीट्यूट पास्चर फ्रांस के बीच समझौता किया गया। तो शॉर्ट में आप इतना याद रख सकते हैं, भारत और फ्रांस के बीच स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च के लिए समझौता हुआ है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस में मुद्रा क्या चलता है? यूरो और CPF फ्रैंक। और वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। ये सब फैक्ट्स इससे हो गए। आइए ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन से आपको बहुत कुछ मिलेंगे इसी प्रश्न पर आधारित, चूंकि ये समझौता से है और वो भी अदर कंट्री से, तो उसी आधार पर हम लोग ऑप्शंस भी फिट किए हैं जहां से आपको कुछ इससे रिलेटेड न्यूज मिलेंगे और एग्जाम उपयोगी बनेंगे। चलिए डेनमार्क की न्यूज में रहा है। तो हाल ही में हरित ईंधन अर्थात ग्रीन फ्यूल अर्थात हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान के लिए अर्थात रिसर्च के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन। और डेनमार्क में मुद्रा क्या चलता है? तो डेनिश क्रोन चलता है। चलिए अगला देखते हैं। और स्पेन की न्यूज में रहा है। तो हाल ही में भारत सरकार ने सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये दोस्तों किया है स्पेन के साथ। फिर से सुन लीजिए, सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक सहायता के लिए किस देश के साथ? स्पेन के साथ भारत सरकार समझौता किया है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? तो मैड्रिड है। स्पेन में मुद्रा क्या चलता है? यूरो चलता है। चलिए वियतनाम की न्यूज में रहा है। तो हाल ही में डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो ये वियतनाम के साथ हुआ है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। वियतनाम में मुद्रा क्या चलता है? वियतनामी डोंग चलता है, डोंग। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? तो मिंच चिन्ह CPV। और प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट है नगुयेन, ये वाई है, नगुयेन जुआन फक। तो ये सब फैक्ट्स आप दूसरे प्रश्न से मिला आपको। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको पसंद आए होंगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया है? अर्थात इंटरनेशनल होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 27 जनवरी को। देखिए 27 जनवरी को प्रलय में मारे गए 6 मिलियन यहूदियों के सम्मान में ये अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, उसी को चिन्हित करने के लिए। और इसका थीम भी रहा है। थीम क्या है, विषय क्या रहा है? तो स्मृति, गरिमा और न्याय। इंग्लिश में देखें, क्योंकि ये इंटरनेशनल डेज है, दिवस है, तो इसका मोस्टली आपको इंग्लिश में ही थीम आएगा। हमने भले ही इसको हिंदी कर दिया है। तो इसका थीम है मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। यूनाइटेड नेशन के पहल पर यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। तो उसके बारे में देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस शॉर्ट में UN कहते हैं। स्थापना इसका 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। और यहाँ इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट एंटोनियो गुटेरेस। इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, इसलिए इसको और अच्छे से याद रखिएगा। आइए ऑप्शन से हम लोग कुछ देखते हैं।
जनवरी के, ये सब कुछ डेज हम लोग इम्पोर्टेंट इसके द्वारा चर्चा कर लेते हैं। तो 25 जनवरी को क्या मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया गया है? 25 जनवरी को। इसके अलावा राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी कब मनाया गया है? 25 जनवरी को। 2-3 डेट है इसका। और चलिए, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये दोनों 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके थीम वगैरह भी सब हम लोग डेली करंट अफेयर्स क्लास जो हम लोग करते हैं उसमें काफ़ी डिटेल्स इसको सब कर चुके हैं। आप लोग से आग्रह रहेगा कि डेली करंट अफेयर्स जरूर अटेंड करें डेली, और सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसमें कुछ सेकेंड सबका आप अगर देते हैं तो टार एजुकेशन का बहुत योगदान होगा आपके द्वारा, और इसकी अपेक्षा आपसे हम करते हैं। उम्मीद करते हैं इसको आप लोग समझेंगे और सहयोग जरूर करेंगे। चलिए, 23 जनवरी को क्या मनाया गया है? तो हाल ही में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, पराक्रम हिंदी में इसको लिखता हूँ, पराक्रम दिवस ये मनाया गया है 23 जनवरी को। पराक्रम दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, और इसी को चिन्हित करने के लिए 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाया गया है, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। ये तो हो गए पराक्रम दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे, तो पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा एक स्पेशल दिवस मनाया जाता है, देश नायक दिवस। देश नायक दिवस ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा प्रत्येक वर्ष इसी दिन 23 जनवरी को ही मनाया जाता है, ये सब याद रखिएगा। चलिए, 24 जनवरी को, और इसी अवसर पर पराक्रम दिवस पर, नेताजी के जन्म दिवस पर के अवसर पर मोदी जी के द्वारा इंडिया गेट पर स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू होलोग्राम वहां पे लॉन्च किया गया है मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये भी याद रख सकते हैं। चलिए, 24 जनवरी को क्या हुआ है? तो हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को ही मनाया गया है। 24 जनवरी को एक और दिवस मनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी 24 जनवरी को ही मनाया गया है। जनवरी के कुछ डेज अभी तक बहुत महत्वपूर्ण कुछ आ गए हैं, इसको हम लोग कल के क्लास में फिर एक डेज आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो इसका सही जवाब है आयशा मलिक। आयशा मलिक पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। ये क्वेश्चन हम लोग बहुत पहले ही चर्चा कर चुके हैं जब इसकी घोषणा हुई थी, और आज ये शपथ ले लिए हैं तो फिर से न्यूज में आया है, इसको देना पड़ा है। तो ये आयशा मलिक पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला न्यायाधीश बनाई गई हैं, शपथ इन्होंने लिया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा पाकिस्तानी रुपये चलता है, प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। चलिए, ऑप्शन से हम लोग कुछ और देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न है कि पहली महिला, इसी से संबंधित हम लोग ऑप्शन भी रखे हैं, वो भी हाल फिलहाल के करंट न्यूज पर आधारित। देखिए, मैगडेलेना एंडरसन ये न्यूज में क्यों रही हैं, कौन है, कहां से हैं? तो ये स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, मैगडेलेना एंडरसन, इसलिए, और ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं स्वीडन की, तो बिल्कुल याद रखिएगा। या तो ये पूछ सकता है या स्वीडन की राजधानी और करेंसी पूछ सकता है। तो स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम। और वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? तो स्वीडिश क्रोना, स्वीडिश क्रोना वहाँ पे मुद्रा चलता है। प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन यही हो गई जो कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। चलिए, डेम सेंड्रा मेसन ये न्यूज में क्यों है, कौन है? ये बारबाडोस की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में, पहली महिला और पहली प्रधानमंत्री के रूप में भी ये नियुक्त हुई हैं बारबाडोस की, क्योंकि यहाँ पे जो है अब तक ब्रिटेन का आधिपत्य चलता था और ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के प्रशासन में ये इसका चलता था। अब ये पूर्ण रूप से, और ये वैसे तो स्वतंत्रता का ये 55वीं वर्षगांठ है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में वहाँ पे प्रशासन के रूप में पहली बार वहाँ पे इस पद को लाया गया है, तो इसीलिए पहली प्रधानमंत्री बने हैं डेम सैंड्रा मेसन बारबाडोस का। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, देखते हैं अगला। ओलाफ एस्कोल्ज ये न्यूज में क्यों रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल आप लोग को याद होगा ये। तो ये जर्मनी के अगले चांसलर बने हैं, नए चांसलर बन गए हैं ओलाफ एस्कोल्ज। इसके पहले कंटिन्यूसली
16 वर्ष तक एंजेला मार्केल, जो आपको बिल्कुल याद होगा एंजेला मार्केल, ये थे यहाँ पे चांसलर। अब बन गए हैं ओलाफ स्कोल्ज जर्मनी का। जर्मनी का राजधानी कहाँ है? बर्लिन है और वहाँ पे मुद्रा क्या चलता है? यूरो चलता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट सभी हो गए। चलिए ये प्रश्न से भी ऑप्शन से और ये सब फैक्ट्स आपको मिले। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500, इसको इंग्लिश में ही बोलने दीजिए, ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो इसका सही जवाब है एप्पल। एप्पल जो है ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। इसके बारे में कुछ मैंने डिटेल से यहाँ दिया है, देखिए। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखा है। मतलब ये हुआ कि इसके पहले भी यही था सबसे मूल्यवान ब्रांड, और इस रिपोर्ट के अनुसार अमेजन दूसरे, गूगल तीसरे और माइक्रोसॉफ्ट चौथे स्थान पर है। और इस रिपोर्ट के अनुसार एक और महत्वपूर्ण बात है, पॉइंट्स है, देखिए। टिकटॉक जो है हम लोग के यहाँ चलता था, फिलहाल बैन कर दिया गया चीन के साथ कुछ ऐसे सीमा पर, जो छत्तीसगढ़ नहीं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश और चाइना के बॉर्डर पर जो मनमुटाव वहाँ पे चल रहा था, कुछ झड़प हुई थी अपनी सेनाओं के साथ, तो उसी समय इन सभी चीनी बहुत सारे ऐप्स को बैन किया गया था। चलिए, तो टिकटॉक एक चाइनीज कंपनी है, इसको बैन कर दिया गया है इंडिया में। और इस प्रश्न से संबंध इसका ये है कि टिकटॉक जो है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला ब्रांड घोषित किया गया है, जो 18वें स्थान पर भले ही है, लेकिन सबसे तेजी से बढ़ने वाला ये ब्रांड अभी बनकर उभर रहा है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें और कुछ एक पॉइंट है। भारत की तरफ से बात करें तो टाटा समूह जो है एकमात्र टॉप 100 में ये कंपनी शामिल हुई है इस लिस्ट में। किसमें? तो ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 में। ये सब रहा इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स। आइए कुछ ब्रांड्स के बारे में, ये जो है अमेजन, फेसबुक, पेटीएम, इसके बारे में भी हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो अमेजन की बात करें तो अमेजन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अमेजन के बारे में ज़्यादा कुछ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आए दिन आप लोग इसका प्रयोग करते ही हैं, यूज करते हैं। इसके बारे में कुछ ये जानते हैं कि स्थापना कब हुआ। जैसे अमेजन का स्थापना 5 जुलाई 1994 में, हेडक्वार्टर इसका बोलीव्यू, वाशिंगटन, यूएसए में है। और इसके महत्वपूर्ण है सबसे सीईओ कौन है? अभी जेफ बेजोस जो थे, अभी वो नहीं है, अब बदल गए हैं। इसके सीईओ एंडी जस्सी हैं, नए सीईओ बने हैं अमेजन के, याद रखिएगा। फेसबुक के बारे में देखते हैं। फेसबुक को अब नया ब्रांड के रूप में रीब्रांड किया गया है मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, जो उसके मालिक हैं, सीईओ हैं। तो उसका अब फेसबुक को मेटा के नाम से रीब्रांड किया गया है, मेटा, जो कि बहुत लोग को अभी इसको याद भी नहीं होगा, हो सकता है मैक्सिमम लोग को याद होगा, बहुत पहले ये न्यूज आई थी। फेसबुक को रीब्रांड किया गया है मेटा के रूप में। चलिए, और फेसबुक का स्थापना कब हुआ है? तो फेसबुक का स्थापना फरवरी 2004 में। इसका हेडक्वार्टर मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए में है, और सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। चलिए पेटीएम के बारे में देखते हैं। पेटीएम अपने भारत की कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है और पेमेंट कंपनी भी है, पेमेंट बैंक भी है इसका। तो पेटीएम का स्थापना अपने भारत में कब हुआ है? 2009 में। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। और पेटीएम के अभी चेयरमैन कौन है? विजय शेखर शर्मा हैं, याद रखिएगा। और सीईओ कौन है पेटीएम के? वरुण श्रीधर। चलिए, तो ये सब फैक्ट्स आपको ये 5वें प्रश्न से मिले। चलिए दोस्तों, अभी इस क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण मैक्सिमम क्वेश्चन अभी लिस्टेड है नीचे। अभी थोड़ा सा हमको कहीं जाना है, तो क्लास थोड़ा सा कम ड्यूरेशन में हमको करने की उम्मीद से, लेकिन हाँ, प्रश्न टोटल हैं, जितने भी प्रश्न बने हैं आप लोग के एग्जाम पॉइंट्स व्यू से, तो वो मैंने इसमें दिया जरूर है। एमसीक्यू 5 ही क्वेश्चन में मैंने फिट किया था, और यहाँ से हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए, छठा प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? मिलेना साल्विनिक। ये देखिए कितनी गर्व की बात है कि एक विदेशी नागरिक जो है, कथकली जो अपने भारत का ये नृत्य है जाना माना, तो इसको इन्होंने सीखा था। और इसके बारे में देखिए यहाँ पे मैंने दिया भी है। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलेना साल्विनिक को पद्मश्री से, देखिए अपने भारत के प्रसिद्ध
एक बड़ा सम्मान है, तीसरा बड़ा सबसे बड़ा सम्मान है ये पद्मश्री। पद्म पुरस्कार में सबसे बड़ा क्या होता है? सबसे बड़ा, ऐसे तो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हम लोग के यहाँ होता है भारत रत्न, और उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, और तब होता है पद्मश्री। तो ये पद्मश्री सम्मान से इनको सम्मानित भी किया गया था, और ये ज़्यादातर भारत में आया करती थी, खासकर केरल में, जहाँ कथकली नृत्य इन्होंने सीखा था। तो इन्हीं का निधन हो गया है, ये आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि रिलेटेड है अपने इंडिया और अदर कंट्री से, अपने संस्कृति से। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में 13 नए जिला बनाने का घोषणा किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 13 नए जिले बनाने का घोषणा किया है। इस 13 नए जिले से राज्य में कुल आंध्र प्रदेश में 26 जिले बन जाएंगे। आंध्र प्रदेश के बारे में देखते हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। उसका राजधानी 3 ठो है। एक है अमरावती जो लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी राजधानी है, एक है विशाखापट्टनम अर्थात एग्जीक्यूटिव कैपिटल जिसे कार्यपालिका कहते हैं, एक है कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। राज्यपाल वहां पे विश्वभूषण हरिचंदन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता है। ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य में सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य, जिसे इंग्लिश में टाइगर रिजर्व कहते हैं, को वर्ष 2010 से अब तक बाघों की संख्या दुगुनी करने के लिए ये TX2 यहाँ पे इंटू है, ये समझिए, टाइगर इंटू 2 अर्थात वही दुगुना करने में ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु में है, तो इसके बारे में देखते हैं। राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है और गवर्नर RN रवि हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात CMD, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त करने का घोषणा किया गया है? तो यह किया गया है पुष्प कुमार जोशी को। पुष्प कुमार जोशी MK सुराना का जगह लेंगे जो अभी इस पद पर हैं, और 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त होंगे, तब बनेंगे ये पुष्प कुमार जोशी। तो न्यूज में आया है तो अभी ये बता देना जरूरी है, क्या पता उस समय आने से पहले ये आपके प्रश्न में आ जाए कि कौन बनने वाला है। चलिए HPCL के बारे में देखते हैं, अर्थात हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका स्थापना 1974 में, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। CMD अभी तो घोषणा हुआ है, पहले से हैं MK सुराना, और बाद में बन जाएंगे जो हम लोगों ने प्रश्न में पढ़ा पुष्प कुमार जोशी, 30 अप्रैल 2022 से बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान ने किस नाम से समुद्री अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये पश्चिमी लहर नाम से एक समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है। XPL 2022 भी आपको ऑप्शन में हो सकता है दे, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। देखिए, तो ये 20 दिनों तक इसका आयोजन चला है। पश्चिमी लहर समुद्री अभ्यास है ये, और अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें शामिल कौन कौन सा हुआ है इस अभ्यास में? पश्चिमी नौसेना कमान मुंबई, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम और दक्षिणी नौसेना कमान कोची इसमें भाग लिए थे। भारतीय नौसेना के बारे में बात हुआ है तो उसमें देख लेते हैं। इंडियन नेवी के बारे में, स्थापना 26 जनवरी 1950 में। नौसेना प्रमुख अभी R हरि कुमार हैं, इससे पहले करमबीर सिंह थे। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के द्वारा निर्मित 70,000 असॉल्ट राइफल AK-203 भारतीय सेना को सौंपा गया है? ये रसिया के द्वारा, एक्चुअली ये भारत और रसिया दोनों के संयुक्त प्रयास से ये बनाया जा रहा है, लेकिन अभी जो है ये रसिया, न्यूज में यही है कि रसिया के द्वारा इस AK-203 जो है असॉल्ट राइफल उसका 70,000 खेप भारतीय सेना को सौंप दिया गया है रसिया के द्वारा। कुल जो है 6,70,000 इस असॉल्ट राइफल AK-203 का ऑर्डर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किया है, जिसमें से 70,000 मिल गया, बाकी अब मिलेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह हैं। रसिया से संबंधित बातें हुई हैं तो इसके बारे में देख लीजिए। रसिया की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा वहां पे रसियन रूबल चलता है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुस्तिन है और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, जो हाल ही में अपने देश भारत में आए हुए थे विजिट पर। चलिए, हाल ही में जारी पुस्तक लास्ट अमॉन्ग इक्वल्स पावर कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन बिहार, ये पुस्तक बिहार विलेज, फिर से देख लीजिए, पुस्तक का नाम है लास्ट अमॉन्ग इक्वल्स पावर कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार विलेज। ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये MR शरण के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में
बिहार के गांव में फील्ड स्टडी का लेखा जोखा दिया गया है लेखक के द्वारा। बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल फागू चौहान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मचारियों के साप्ताहिक कार्य दिवस को घटाकर 5 दिन कर दिया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। राज्य के जो कर्मचारी हैं अब मात्र सप्ताह में मात्र 5 दिन ही उनको काम करना होगा। तो ये अपडेट दिया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। इसके अलावा साथ ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी जिलों में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने का भी घोषणा किया है। एक बात और है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है खरीफ सीजन के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP जिसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो फिक्स करने का भी घोषणा किया है। छत्तीसगढ़ सरकार के बारे में बात हुई है तो देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राज्य की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, ऊपर हालांकि हम लोग चर्चा किए थे, और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस ओलंपिक पदक विजेता को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो नीरज चोपड़ा। ये दोस्तों क्वेश्चन मैं कल ही करा दिया हूं, लेकिन भी ये क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये 1-2 ठो प्रश्न और जो कि मैंने कल ही करा दिया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे लगा है, तो इसको आपको रिवीजन के तौर पर मैं दे दिया हूं। ज़्यादा देर नहीं लगेगा, 1 मिनट में ये दोनों क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। चलिए, तो परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किसे किया गया है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक जो 2020 हालांकि हुआ है 2021 में, लेकिन 2020 का था, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज कुमार को ये परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और ये किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है, और साथ में ये भारतीय सेना में नायब सूबेदार भी हैं। इससे पहले नीरज चोपड़ा को वर्ष 2018 में अर्जुन पुरस्कार और 2020 में ये विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। काफी महत्वपूर्ण है इनके साथ ये। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार सूचकांक अर्थात ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? ये 85th है, 85वां रैंक है। इसमें 180 देशों में भारत 180 देशों में 85वां स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है इसकी बात करें तो डेनमार्क पहले, फिनलैंड दूसरे और न्यूजीलैंड तीसरे स्थान पर बना हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? ये बाबू राम जो है देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक अर्थात ASI जिसे कहते हैं बाबू राम है, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार अर्थात अशोक चक्र दिया गया है। ये जो है इनके बारे में कुछ और मैं आपको बता दूं। 29 अगस्त को, पहले नीचे वाला पॉइंट देखिए, 29 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के एक क्षेत्र में कुछ आतंकवादी जो हैं हमला करके सेना पर और कहीं छुप गए थे किसी एक बिल्डिंग में, और उसमें ये जो बाबू राम है, ये बाबू राम वैसे तो सेना अपना ऑपरेशन चला रहा था, लेकिन उस ऑपरेशन में काफ़ी टाइम लगा। जब समर्थन आतंकवादियों द्वारा नहीं किया जा रहा था आत्मसमर्पण, तो इन्होंने डायरेक्ट जो है उस बिल्डिंग में इन किया, और वैसे तो आतंकवादी 3 ठो थे उसमें और इन पर हमला कर दिया, लेकिन जब तक उन तीनों को इन्होंने मार नहीं गिराया तब तक अंतिम सांस तक गोली चलाते रहे और तीनों उस आतंकवादियों को ये मार गिराए और उसके बाद खुद भी शहीद हो गए। तो काफ़ी ये वीरता का प्रतीक वहाँ पे इन्होंने छाप छोड़ा बाबू राम, इसीलिए अशोक चक्र से इस बार सम्मानित किया गया है। कुछ और बात है, ये अशोक चक्र ये तो मरणोपरांत इनको मिला है, तो उनकी जो पत्नी है रीना रानी और उनका बेटा मनिक राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद से ये पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो ये सब फैक्ट इसमें आप याद रखने लायक है, रखिएगा। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आज का देखते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्पेशल स्मारक चिन्ह कोमोमरेटिव जिसे लोगो कहेंगे वो लॉन्च किया गया है? तो ये इसका जवाब कल ही का प्रश्न है, ये मैंने कराया था। इसका जवाब काफ़ी आसान है। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट में अवश्य करेंगे। अगर भूल गए हैं तो क्लास पुनः देखेंगे या गूगल करके कमेंट जरूर करेंगे, जिससे आपको अगर भूल गए हैं तो सर्च करके जब इसको पता करेंगे तो आपको हमेशा के लिए ये प्रश्न याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप, और एक और महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, टायर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर NTPC ग्रुप D SSC आधारित मॉडल प्रैक्टिस सेट फ्री सब ये आप लोग को कराया जा रहा है। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्लास कराए जा रहे हैं
अन्य टॉपिक वाइज बहुत कुछ टायर एजुकेशन के वेबसाइट और चैनल पर अब आपको कराया जा रहा है। आप इससे अपडेट जरूर रहें, चैनल पर जाएं, ये सब भी देखें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोगों को परीक्षा उपयोगी लगी होंगी। यदि हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकेंड्स देकर टायर एजुकेशन के इस सभी सेशन को शेयर करके टायर एजुकेशन का सहयोग अवश्य करें। और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको एक भी क्लास का नोटिफिकेशन छूटे नहीं, सब मिल जाए। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बस अब लाइक और शेयर कर देना है। चलिए तो दोस्तों, आप टायर एजुकेशन के वेबसाइट पर इन सभी चीज़ के लिए भी विजिट कर सकते हैं। देखिए बहुत कुछ आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।